नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन दी चैनल में। स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, जिसका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है आने वाले फेज में, आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। फेज 3 के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, मैसेज मेल सब लोग व्हाट्सएप पे भर दिए हैं। बता दूंगा कंफर्म आपको इसी के अंदर ही स्टार्ट होगा। फेज 4 के लिए क्या नोटिफिकेशन हो सकते हैं। एग्जाम टाइम देखिए, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सर एग्जाम में समय कम पड़ रहा है या फिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। ज्यादा स्कोर आप बढ़ा सकते हैं, बस कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे तो। और कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं एग्जामिनेशन को लेके जो आपके साथ भी हो सकती हैं, तो एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कट ऑफ के बारे में और देखिए, अब तक जो है तकरीबन जो अटेंडेंस है वो 47 से 48% ही जा रहा है। बहुत सारे से जोन है जो सबसे खतरनाक है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तेजी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो जो ग्रुप डी की है मैं आपको इसी तरह पहुंचाता रहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा ध्यान से। उससे पहले एक बहुत बड़ा समस्या है जो मैं आपको इस ऑडियो के माध्यम से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका बहुत कुछ क्लियर होगा आगे के लिए। तो एक बार ध्यान से सुनिए। एक हमारे लर्नर है जिनका नाम है सैफिल खान, उन्होंने देखिए, उनसे मेरी बात हुई जब उन्होंने पेपर दे के आया तो क्या बोला, देखिए। कौन से शिफ्ट में था? सुनिए ध्यान से। सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में था। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया? पूरा 64 तक किया, मतलब वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। आगे नहीं बढ़ पाया मैं। मतलब 100% 64 आपका सही है। हाँ, इतना एक्यूरेसी के साथ पूरा जिसका आंसर आ रहा था, जिसका मुझे पता था वही किया मैंने। अच्छा, तुक्का बुक्का नहीं मैंने मारा वो। तो ये कितना मतलब आपका वो हुआ? साइंस वगैरह कितना कितना किया? साइंस मतलब वो तो बहुत याद नहीं है, लेकिन सर खेला है ना। हाँ, वो हम लोगों का लैंग्वेज में किया। क्या मतलब जो लैंग्वेज जो हमने डाला हुआ था ना, रीजनल लैंग्वेज, हाँ हाँ, वो गुजराती डाला हुआ था हमने। और हम जो 2-3 साल से अनअकैडमी से पढ़ाई कर रहा था ना, आप सब से, वो साला हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ा था। मतलब और इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, सुनाना चाह रहा था। तो उन्होंने मुझे पूरा रिव्यू भी बताया, कैसा पेपर आ रहा है, कितने ऐसे बच्चे हैं, उनके में कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चे नदारा। तो उन्होंने बोला रीजनल लैंग्वेज का लफड़ा हो गया उनके साथ। उन्होंने अपना फॉर्म भरते समय गुजराती रीजनल लैंग्वेज डाला हुआ था, और वो जब पढ़ाई की, जाहिर सी बात हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, यही होते हैं। तो मैक्सिमम इन्होंने, अब 19 का एग्जाम आया हुआ है, तो बंदा अगले 3-4 साल तक हिंदी में ही पढ़ता रहा। तो अब उनको सारी चीजें हिंदी, गुजराती है वो, उनको सारी चीजें हिंदी में समझ में आने लगी। अब क्या हुआ कि वो पेपर में जो कि ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, या तो आप इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज से, या तो आप इंग्लिश चुन सकते हैं, या फिर ओनली गुजराती ही चुन सकते हैं। उनका ये दिक्कत हो गया, और इस चक्कर में बंदे ने कम से कम 12 से 15 मिनट अपना खराब कर लिया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू है। आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आपका वही में पेपर खुलेगा। आप बहुत करेंगे उसको, इंग्लिश में खोल सकते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको सुनाया, अगर मैं बोलता तो सकता है आपको विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। तो यही सारी चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आ रहा है सर फेज 3 का क्या करें, हमारे पास समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कठिन हो सकता है पेपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा सर ऐसा पेपर तो जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन था उसमें भी आपको देखने के लिए नहीं मिला। तो एक बार पहले देख लेते हैं फेज 3, पूरा देखते हैं ध्यान से और समझते हैं कि फेज 3 का आइडिया क्या है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा कि देखिए कैसे आपका निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो फेज 1 है, ध्यान से देखिएगा, आपको आप खुद ही निकाल लोगे, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्टार्ट हुआ, देखिए 17 को पेपर हुआ, 18 को आपका पेपर हुआ, इसके बाद आपका 22 का पेपर हुआ, फिर 23 को पेपर हुआ, 24 को आज हमारा पेपर है, इसके बाद आपका 25 को पेपर है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, ये है आपका फेज 1। इसके बाद अगर हम बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 को भी देख लेते हैं। फेज 2 दोस्तों आपका 26 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 26 से स्टार्ट हो रहा है, 26 को पेपर है, 29 को पेपर है, इसके बाद 30 को पेपर है, फिर 1-2 को पेपर है, इसके बाद आपका 5 को पेपर है, फिर 6 को पेपर है और 8 को पेपर है। ठीक है? तो आपका 26 से स्टार्ट होके ये 8 सितंबर में खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 17, 18, 19, 20 और 21, यहाँ पे देखिए जन्माष्टमी भी बीच में पड़ा था। अब यहाँ पे देखिए जो 20-21 है दोस्तों, ये क्या है? ये है आपका सैटरडे संडे। ठीक है? ये क्या है आपका? सैटरडे संडे। आपके जो फर्स्ट फेज में था 20-21। क्लियर? अब यहाँ पे आप दूसरे में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही से दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में देखिए 26, 27 और 28, 26, 27 और 28। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है। ठीक है, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए 24 है बृहस्पतिवार,
इसके बाद शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार को छुट्टी हो जा रहा है। मतलब शनिवार रविवार को आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। इसी तरह देखिए 29, 30, 1, 2, 5, 6, 8, तो 8 के बाद शनिवार पड़ रहा है 9, शुक्रवार पड़ रहा है 9 को। यहाँ पे देखिए मतलब या तो आपका जो फेज 3 है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं यहाँ पे, वंस अगेन 100% कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक जितने मैंने लॉजिक लगाए हैं वो 100% सही साबित हुए हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए आपका पेपर तब ये हो सकता है कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाए, इसके बाद 10-11 को तो छुट्टी रहनी ही रहनी, क्योंकि रेलवे जो है कि सैटरडे संडे में पेपर नहीं ले रहा है। ये क्या क्यों ऐसा कर रहा है? जैसे बहुत सारे स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे रीजनल जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा सैटरडे संडे में होते हैं, तो इसलिए ये इसको स्किप कर रहा है। तो 10-11 को आपका पेपर अगर नहीं होता है तो आपका 12 है। तो हमारे पास 2 डेट है, या तो आपका पेपर 9 सितंबर से चालू होगा, या तो पेपर आपका 10-11 छुट्टी है तो 12 सितंबर से चालू होगा। इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए 100%। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग बताया था जो पेपर है दोस्तों वो 30 दिन ही चलेगा और आपको 7 अक्टूबर को पेपर खत्म भी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो सितंबर महीने में होने वाले हैं। तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आप बहुत सारे लोगों के कमेंट क्वेरी ये भी आ रही थी कि सर लेवल क्या बढ़ता जा रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं लेवल जो है वो बूस्ट कर रहा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत लेवल हाई जाएगा, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो आइए एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात है दोस्तों, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको इस चीज का फायदा लेना है, भले आपका सेंटर दूर है। क्योंकि देखिए अब क्या हो सकता है, अब कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सेंटर कहीं दूर पे है तो आप कुछ कर सकते हो, कोई बदलाव कर सकते हो, कोई नहीं बदलाव कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, आप एग्जाम देने जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? आप एग्जाम देने जाओ, एग्जाम में बैठो, एग्जाम अटेम्प्ट करो। आपको इस चीज का फायदा लेना है कि आपके सेंटर्स में बच्चे आ ही नहीं रहे। फिर से भी मैंने पूछा, वो बोला सर हमारे मतलब 34-35 में से बदमाश 14-15 बच्चे उनके मतलब आसपास बैठे हुए टेबल पे। तो उन्होंने बोला कि सर मतलब मैंने पूरे सेंटर में देखा कि बहुत सारे बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे से। इसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे एक जो कि वीडियो कॉल के थ्रू लगभग 22-25 बच्चों से पूछा यहाँ पे, तो उनका भी यही कहना था सर बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसका फायदा आपको मिलेगा जब आप एग्जाम दोगे और अपने एक्यूरेसी को सही करोगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप को 60 to 65 के बीच में रखो। किसी भी हाल में ये नंबर के बीच में अगर आप अपने आप को ला लेते हो तो निश्चित तौर पे आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता डंके की चोट पे। इसके बीच में आने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आना तो बहादुरी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे इसको हम करें कैसे? सबसे पहले दोस्तों अपने टाइम को बचाओ, अपने टाइम को बचाओ और इजी क्वेश्चन को पहले कर लो। मोदी जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एकदम धमाके से लाइक एंड शेयर मार दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको इजी क्वेश्चन है दोस्तों उसको करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन, मोदी जी की तरह नहीं, पहले हार्ड क्वेश्चन करो, फंस जाओगे, मूड खराब हो जाएगा, रह जाओगे। तो इजी क्वेश्चन में आपका जो इजी क्वेश्चन इन द सेंस आपका जो टाइम है वो जल्दी हो जाए और आप बचा सको। तो सबसे पहला स्टार्ट करो आप जीके एंड सीए से। आपकी स्टार्टिंग इसी से होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको देखिए मान लीजिए आप जीके सीए में 10 क्वेश्चन कर पाए, 10 का आपने कॉन्फिडेंस बनाया बूस्टअप। इसके बाद आप साइंस के लिए जा सकते हो। यहाँ पे आपके लिए मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, या तो आप रीजनिंग के लिए जा सकते हो या तो आप साइंस के लिए जा सकते हो। देखो 2 ऑप्शन इसलिए है कि साइंस वाला जो है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करके आगे बढ़ना है, यही करना है। जीके सीए में क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करके आगे बढ़ना है, यही करना है। रीजनिंग में आओगे तो आपको सोल्यूशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसके बाद साइंस में आओ। मैं कह रहा हूं 25 में आप 15 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? अब आप रीजनिंग में आ सकते हो, अदरवाइज रीजनिंग में भी आ सकते हो। मान लो इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए, कुछ ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात सुनना, फॉलो भी करना है इसको। मान लो ऐसे रीजनल क्वेश्चन, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन आ गए, चुपचाप उसको मार्क एंड रिव्यू करो, तुरंत छोड़ो। जो आप सबसे कम समय में इन दोनों में कर सकते हो तुरंत उसे कर लो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन डाउट वाला है, मार्क एंड रिव्यूज करके उसको छोड़ दो। वो ऑटोमेटिक जो कि बैगनी कलर में दिखेगा, बाद में दिखेगा। मैंने आपको बताया था कैसे एग्जाम देना। तुरंत रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से दोस्तों 25 नंबर लगभग सभी लोगों ने किए हुए हैं, उनकी एक्यूरेसी भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप मैथ में आओ। देखिए ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो अगर आप इतना पे इतना मार लिए, कंप्लीट कर लिए, तो हम कह सकते हैं कि आप तकरीबन 40-10-50 नंबर तो आप
अब तक कर चुके हो, 50 नंबर आप कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बात दोस्तों मैथ में यहाँ पे, तो मैथ में 25 नंबर का क्वेश्चन है, मरते हाल में आप 15 नंबर आराम से इसमें कर सकते हो। मैं आपको इसलिए 25 में 20 नहीं बोल रहा हूँ, 18 नहीं बोल रहा हूँ, 15 ही बोल रहा हूँ। अगर आप इतना भी सिक्योर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों 65 नंबर के आंकड़े को क्रॉस कर रहे हो। आप इतना करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने मार्क एंड रिव्यू में डाला हुआ है, आप जब आ जाए ऑटोमेटिक आपने जल्दी जल्दी सारी चीजें पैटर्न फॉलो किए हैं, तो आप लास्ट के कुछ समय में जो कि मार्क एंड रिव्यूज वाले क्वेश्चन को फटाफट देख लो। तो आप क्या करोगे, 65 तो आपने पाया ही पाया, इसके ऊपर जो आपका समय बचा था दोस्तों, उसमें आपने बचे हुए समय में जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे, छोड़े थे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ऑटोमेटिक ये नंबर आपका गेन करेगा, बढ़ जाएगा। देखिए सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, क्षमताएं सबकी अलग अलग, कोई 50 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है। दोस्तों जिसने मेहनत किया है, 2019 का परीक्षा जिसने मेहनत किया, जिसने पढ़ा है, वो इस एग्जामिनेशन को छोड़ेगा नहीं, वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा दोस्तों कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर कर सकते हैं, कितना स्कोर ला सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को परीक्षा में फॉलो करो, निश्चित तौर पे आपके बूस्ट होंगे नंबर बढ़ेंगे, आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया तो फिर आपको पेपर जमा करने पड़ेंगे, भाई ऑटोमेटिक सबमिट है। कुछ लोग सोच रहे हैं फट से सबमिट हो जा रहा है, समय खत्म हुआ, आपका समय अगर खत्म हुआ तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जा रहा है, आपको समय देगा ही नहीं, आपको समय मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना ध्यान से, एकदम ध्यान से, कि आपको सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आपका फेज 3 मैंने बता दिया कि आपका जो फेज 3 है, या तो वो 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, या तो आपका 12 सितंबर से, इन्हीं दोनों के बीच में आपका स्टार्ट हो सकता है। और जिनके भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो टेस्ट सीरीज लगातार लगाओ, जितने ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, आपकी जितनी क्षमता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको बताता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना कर रहे हो, कहां गलती कर रहे हो। तो पहले इस चीज को पता करो, बाद में पता मत करो, ठीक है। तो आपको देखिए, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको दिए हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेस्ट सीरीज का सेगमेंट। मैंने 51 सेट का मॉक टेस्ट भी दिया है, अगर आप वो लगाना चाहते हो तो पूरा मार के जाइए, या फिर आप साइंस का ये 100 सेट का क्वेश्चन लगा सकते हैं, मैथ के 51 सेट का ये देखिए आपका टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, रीजनिंग के 51 टेस्ट सीरीज, और जीके करंट अफेयर्स देखिए 51 सेट का सीरीज लगा सकते हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप इन सभी को अच्छे से मार के जाइए, आपका कवर भी हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और सारे सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। सारे देखिए विज्ञान सारा डिटेल साथ मिलेगा, जीके करंट अफेयर्स भी पूरा डिटेल साथ, और करंट अफेयर्स 2021 और 22 के ही इसमें लिए गए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी ई बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का देखिए ये 1000 क्वेश्चन का ई बुक आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल रहे हैं आपके परीक्षा में, जिसमें दोस्तों पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको मैंने कवर कराया है, वो भी फुल डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। अब मैथ में अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, ये 500 क्वेश्चन आप परीक्षा से पहले लगा के जाओ, जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमारी टीम ने रेडी किया है, सभी हल के साथ आपको मिल जाएंगे निश्चित तौर पे। ये वाला देखो करंट अफेयर्स दोस्तों फ्री ई बुक है, आप ई बुक सेक्शन से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके का 2500 क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल साथ है, एंड जीके को आप टॉपिक वाइज रिवीजन कवर करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जो कि एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी, तो जरूर से ले लीजिएगा। जितने लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं। तो समय बिल्कुल कम है दोस्तों आपके पास, जिनका भी अपकमिंग फेजेस में एग्जामिनेशन है, रिवीजन करते रहें, अपने आप को रिवीजन मत रोकिएगा, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ दिन में क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, या फिर आप टेस्ट भी, मैंने जो बताया, अगर आप टेस्ट भी लगाएंगे तभी भी आपका एक तरीके से रिवीजन एंड कवर हो रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपको आइडिया भी लगेगा कि परीक्षा में अगर इतना है तो मैं इतने में इतना कितना कर पाऊंगा, तो ये भी आपको बहुत अच्छा आइडिया लगने वाला है। और नंबर बूस्ट करने का दोस्तों कुछ स्ट्रेटजी पहले से अपने दिमाग में बना के चलिए, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। और आपके एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे कम आ रहे हैं तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा दोस्तों। बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी, थोड़ी सी मेहनत आपके आगे आने वाले भविष्य को बहुत बेहतर बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी ऐसा वीडियो जो सब मोटिवेट करता है मैं जरूर लेके आऊंगा, और बाकी सारी चीजें तो क्लासेस वगैरह में ला रहा हूँ, जितने रिव्यू है, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।